फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं और युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 1 से 6 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों और फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर नहीं निकालेगा? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का
सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र अध्याय 9 से है, पद संख्या 1 से। सबसे पहले संत पौलुस एक रहस्य प्रकट करते हैं कि उनके हृदय में बहुत उदासी है, निरंतर बहुत दुख रहता है, क्योंकि वे अपने रक्त संबंधी भाइयों के लिए, उनके कल्याण के लिए यीशु से अलग रहने के लिए भी तैयार हूँ। कहने का मतलब उनकी मुक्ति चाहते हैं, उनकी मुक्ति के लिए वे कुछ भी करना चाहते हैं। संत पौलुस का मानना है कि इस्राएलियों को, यहूदियों को ईश्वर ने अलग कर दिया था, उनके सानिध्य की महिमा मिली थी, विधान मिला था, प्रतिज्ञाएं मिली है, और कुलपति उन्हीं के पूर्वज हैं, और उनके वंशज के रूप में यीशु आए हैं, जो सबों का प्रभु है, मालिक है, ईश्वर है। फिर भी बहुत सारे यहूदी यीशु में विश्वास नहीं करते। उनके दिल में एक इच्छा है, एक लालसा है कि सभी यहूदी, सभी इस्राएली सच्चाई को पहुंचाने, यीशु में विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए यीशु से अलग हो जाने के लिए तैयार हूं। वास्तव में वे तैयार नहीं थे। कहने का मतलब कि उनकी मुक्ति, यहूदियों की मुक्ति, उनके मन में सबसे महान एक इच्छा है, एक इरादा है कि सबके सब यीशु को जाने। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सभी प्रेरितों के मन में यही विचार था। जब हम लोग संत पेतरुस के पत्र पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए संत पेतरुस के दूसरे पत्र की शुरुआत में संत पेतरुस अपने अनुयायियों को, विश्वासियों को समझाते हैं कि यीशु का महान कार्य, मुक्तिदायी कार्य और मसीहियों का बुलावा, उसका महत्व क्या है, यह सब समझाने के बाद पेतरुस कहते हैं, मैं निरंतर इन बातों की चर्चा करता रहूँगा, याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि उनके मन में इस दुनिया की बातें नहीं, स्वर्गीय रहस्य, स्वर्गीय बातों का रहस्य प्रकट करने के लिए उनके मन में बहुत इच्छा है। उनका कहना है, यदि भी आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूंगा। प्रभु यीशु के महान कार्य और क्रिस्त भक्तों की बुलाहट या उसकी महानता, ये सब समझाने के बाद उनका कहना है, मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ, आप लोगों को स्मरण दिलाते रहना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है, जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे बताया है। संत पेतरुस को मालूम था उनका शेष जीवन बहुत ज्यादा नहीं है, मर करके जाना है, फिर भी उनकी इच्छा है मरने तक इसी तरह याद दिलाते रहे। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सब समय इन बातों को स्मरण रख सके। जाने के बाद भी, पेतरुस की मृत्यु के बाद भी लोग सांसारिक बातों को छोड़कर स्वर्गीय रहस्यों पर ध्यान दें, उन पर चर्चा करें, उन पर विश्वास रखें। यह उनकी बड़ी इच्छा थी। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, संत यूहन्ना लिखते हैं, आप इस संसार और इसकी वस्तुओं से दूर रहें, उस पर आसक्त नहीं रहें। जो इस संसार को प्यार करता है
जो इस संसार की वस्तुओं पर ज्यादा लगाव रखता है वो ईश्वर से दूर है, उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। संसार और वस्तु और उसकी वस्तुओं पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। संत योहन आगे समझाते हैं, इस संसार में विजयी कौन? केवल वही जो विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं। यीशु ने जो सिखाया है, जो हमको समझाया है, जो रास्ता हमको दिखाया है, उसी पर चलना है। इसके लिए संत पौलुस, संत पेत्रुस, संत योहन या अन्य पत्रों में यूदस के पत्र, याकूब के पत्र सब हम लोग पढ़ते हैं। उनकी इच्छा, उनका प्रयास यही था कि सब स्वर्गीय वस्तुओं पर, रहस्यों पर ध्यान दे कि आदिम कलीसिया में लोगों ने प्रभु यीशु की बातों पर विश्वास रखा। उनका कहना था कि यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, वो पूरा भस्म हो जाएगा, और उस समय सबके सब विश्वासी लोग पहाड़ की ओर भाग जाए। इतिहासकार कहते हैं जब 70 ईस्वी में टाइटस नामक एक मेधावी युद्ध ऑफिसर के साथ रोमी सैनिक हजारों लाखों की संख्या में आए, तब सब विश्वासी भाग गए, और जो अविश्वासी यहूदी थे लाखों की संख्या में मारे गए। यरूशलेम में कहा जाता है एक भी विश्वासी नहीं मारा गया है। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उस विश्वास को कायम रखा, इसलिए हम लोगों को ये बाइबल मिली है। आदिम कलीसिया के लोगों ने इस दुनिया पर नहीं, स्वर्गीय रहस्यों पर विश्वास रखा, भरोसा रखा, उसके लिए अथक परिश्रम किया। जब हम लोग इन वचनों को सुनते हैं, आज के पाठ में संत पौलुस की जो इच्छा है, प्रार्थना है कि उनके रक्त संबंधी भाई लोग विश्वास करें, वे कल्याण की ओर आ जाए, मुक्ति की ओर आ जाए। तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस दुनियादारी की बातों में फंसे रहते हैं। बिरले ही हम लोग स्वर्गीय रहस्यों पर बातें करते। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, एक जमाना था कि दुकानों में, यहाँ तक 12 वर्षों में लोग ईश्वरीय बातों के बारे में चर्चा करते थे। हमारे पूर्वज लोग स्वर्गीय रहस्यों पर बातें करते थे। रविवार को पली पुरोहित ने जो सुनाया, उन पर विचार विमर्श होता था, विचार करते थे, बातें होती थी। अभी हम लोग इन बातों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हमारे सेंटर में भी लोग आते हैं या प्रार्थना मांगते हैं हमसे, पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा या मौखिक रूप से। अधिकांश संपत्ति के लिए, नौकरी चाहिए, चंगाई चाहिए, तबादला चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये सब। बिरले ही कोई स्वर्गीय रहस्यों के लिए प्रार्थना मांगता है, बिरले ही कोई दूसरों के लिए प्रार्थना मांगता है। सब अपने बारे में और अधिकांश इस दुनियादारी की बातें। स्वर्गीय रहस्यों पर हम लोगों को ध्यान देने के लिए आज संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमको समझाता है, पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है। जब तक हम लोगों के जीवन में ईश्वर नहीं है, स्वर्गीय रहस्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, तो हम लोग हमेशा निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, हम पूर्ण नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस आधुनिक युग में हम सब प्रभु की ओर दृष्टि लगाए, स्वर्गीय रहस्यों पर ध्यान रखकर आगे बढ़ सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक प्रमुख फरीसी ने विश्राम के दिन प्रभु यीशु को अपने यहाँ बुलाया भोजन के लिए, और यीशु वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने जलोदर से पीड़ित एक व्यक्ति, वो बीमार है, उसके शरीर में पानी भरा हुआ है।
शरीर में बहुत दर्द है। और यीशु ने उन सबों से एक सवाल पूछा, विश्राम का दिन चंगा करना उचित है या नहीं? सुनने वाले सब चुप रहे। शायद उनके मन में तर्क वितर्क हो रहा था कि नियम कानून सबसे मुख्य है या करुणा दिखाना सबसे मुख्य है हमारे जीवन में। कुछ भी हो, वे सब चुप रहे। तब यीशु ने उस रोगी के हाथ पकड़कर उसको चंगा किया और उसे विदा किया। उसके बाद यीशु ने पूछा, तुम लोगों का पुत्र या बैल विश्राम के दिन कुएं में गिर पड़े, तुम में से कौन उसको तुरंत नहीं निकाल देगा? वे सब चुप रहे। वे सब चुप रहे क्योंकि ईश्वर कहता है, ईश्वर दिखाना चाहता है, यीशु दिखाना सिखाना चाहते हैं, विश्राम का दिन भलाई करने का दिन है। तो इस आज के इस सुसमाचार के द्वारा सबसे पहले यीशु हमको सिखाते हैं कि वे करुणामय ईश्वर है, दया से द्रवित हो जाते हैं। कोई भी रोगी तुरंत चंगाई चाहता है। शैतानी बंधन हो या कीटाणु के कारण हो, शरीर में बीमारी है तो वह बहुत मजबूरी में है। ईश्वर तुरंत उसको चंगा करना चाहता है। इसलिए पुराने उस्तान में ही ईश्वर ने मूसा को के द्वारा बताया, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ईश्वर का स्वभाव है चंगा करना। ईश्वर जानता है कि एक रोगी बहुत परेशानी में है, वह मजबूर है, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और यीशु करुणामय ईश्वर है। वो अगले दिन तक नहीं ठहरते, सामने जो बीमार है उसे चंगा करते। दूसरा, यीशु सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वे ईश्वर है, साबत का भी मालिक है। वे प्रभुओं के प्रभु है, साबत के भी मालिक है और उनको चंगा करने का अधिकार है, शक्ति है। और यीशु हमको भी सिखाते हैं हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले हमें करुणा दिखाना है। न्याय के परे प्रेम को करुणा बोला जाते। दया का मतलब है वो प्रेम जो न्याय से भी बढ़कर है। साथ साथ यीशु सिखाना चाहते हैं कि यीशु साबत के दिन साबत के भी मालिक है। जब हम लोग रविवार को चर्च जाते हैं, हम उस मालिक से मिलने जाते हैं जो साबत के मालिक है, रविवार के मालिक है, हमारे ईश्वर है। उनकी स्तुति के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए हमें चर्च जाना है, प्रार्थना सभा में, मिसा बलिदान में भाग लेना है। तो आज के वचनों के द्वारा जैसे संत पौलुस ने वो समझाया कि सभी लोगों की मुक्ति के लिए हमें इच्छा, आग्रह, प्रार्थना रखनी है, प्रयास करना है और उसके द्वारा सबके सब यीशु को जानेंगे, यीशु के समान करुणा दिखाए, यीशु की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। तू हमें सिखाता है कि करुणा दिखाओ, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करो। हम ये कृपा मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए
और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।